जय श्री राम, जिसका सभी को था इंतजार, वो घड़ी आ गई आज। 500 सालों का एक लंबा इंतजार और उसके बाद आखिरकार वो दिन आ गया जब प्रभु श्री राम ठाठ से ठाठ में विराजमान हो चुके हैं और आज अयोध्या नगरी में जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। तो खास चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं कि कैसे प्रभु श्री राम के विराजमान होने के बाद से ही अयोध्या नगरी बदली हुई है और लोग कितने उत्साहित है, इसे लेकर खास मेहमानों का परिचय करा देते हैं। जगत गुरु परम हंसाचार्य पीठाधीश्वर जी हमारे साथ मौजूद हैं। तपस्वी छावनी से महंत एकनाथ महाराष्ट्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। महंत श्याम नारायण दास जी पीठाधीश्वर 12 से हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ राघवेंद्र दास त्यागी जी जनकपुर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी खास मेहमानों का न्यूज 18 राजस्थान पर। चर्चा की शुरुआत परम हंसाचार्य जी आपसे करते हुए, क्योंकि एक लंबा इंतजार लोगों ने किया, कई लोगों ने बलिदान दिया, संघर्ष किया, आज वो दिन आ गया है, कितनी खुशी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या है। विगत 500 वर्षों से करोड़ों राम भक्तों ने संघर्ष किया और लोगों ने संघर्ष और उम्मीदें नहीं छोड़ी। कितने लोगों ने अपने प्राणों तक को आहूत कर दिया। तो आज उन करोड़ों राम भक्तों की निष्ठा और संघर्ष का ये परिणाम और फल है कि ये खुशी का दिन कुछ ही घंटों बाद अब प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव होने जा रहा है। यह इस तरह का आज ये साहस हो रहा है, अयोध्या ही नहीं पूरे भारतवर्ष में और भारतवर्ष के साथ साथ पूरे विश्व में आज पूरा विश्व राम के रंग में रंग चुका है। यहां तक कि जो अन्य मजहब और पंथ के लोग हैं वहां भी दिवाली मनाने की तैयारियां चल रही हैं। मेरे पास तो इंडोनेशिया से कुछ लोग आए थे, कहे गुरुजी बड़ा उत्साह है। बोले जितना उत्साह भारत में है उतना ही उत्साह बोले हम लोग के यहां भी है। हम लोग भी अपने पूर्वज अपने आदर्श राघव के उस 22 जनवरी के महामहोत्सव को मनाने के लिए उतावले हो रहे हैं। तो पूरा विश्व आज जो है राम के रंग में रंग चुका है और ये इतनी खुशी का दिन है। एक बार राम राज्य जो है त्रेता युग में आया था, जिसको हम लोग पढ़ते सुनते हैं और जिसकी चर्चा आज भी समूचे विश्व में होती है राम राज्य की, उसको हम लोगों ने देखा नहीं था, लेकिन इसको महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। ये 22 जनवरी 2024 दूसरी बार राम राज्य का जो है स्थापना होने जा रही है। भारत फिर से विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित होने जा रहा है। एक बार जैसे कभी कभी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लग जाता है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है वैदिक संस्कृति है और वैदिक संस्कृति का बच्चा अगर कोई भी प्रार्थना करता है तो कहता है विश्व का कल्याण हो, वह संपूर्ण विश्व के कल्याण का भाव रखता है। आज हम सबको नायक, हम सबके आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का ये जो महामहोत्सव होने जा रहा है, इसकी जो खुशी है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल राम राज्य आ गया है। वास्तव में ये जो खुशी है, और एक ऐसा नहीं केवल जो है अयोध्या में, जिधर देखिए आज केवल एक ही चर्चा अयोध्या की, राम राज्य की, 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की। इसलिए बहुत खुशी है। और कुछ थोड़े से लोग हैं जो निजी स्वार्थों के कारण थोड़ी सी उनके अंदर कुछ कसक है, बिल्कुल वो भी धीरे धीरे सही हो जाएंगे 22 जनवरी तक, और नहीं सही होंगे तो फिर सही हो जाएंगे। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। और सही कहा आपने, सिर्फ अयोध्या नगरी में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में आज जय श्री राम की गूंज है और सभी लोग जय श्री राम के नाम पुकार रहे हैं। और जाहिर है कि जब भगवान प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान हो गए हैं तो लोग भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। एकनाथ जी आपके पास आते हुए, चूंकि निश्चित तौर पर लंबा संघर्ष रहा, लेकिन आज वो दिन तो आ गई है और जैसा कि महंत जी ने बताया कि सब बेहद खुश हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? श्री सीताराम। मैं एक भजन की लाइन से शुरुआत करूंगा। भगवे पे भरोसा करना है, जग में भगवा लहराना है। भगवे पे भरोसा करना है, जग में भगवा लहराना है। उठो सनातनी जागो सारे, उठो सनातनी जागो सारे, परचम भगवा लहराना है। आज राम लला अभी अपने गर्भगृह में जाएंगे तो ये भगवा पूरे विश्व में लहराएगा, क्योंकि अभी राम राज्य की स्थापना हो रही है। यानी
हिंदू राष्ट्र की शुरुआत हो गई है। मैं कहूंगा अभी अखंड भारत की ओर हम जा रहे हैं, क्योंकि भारत से पहले जम्बो द्वीप था, फिर से ये जम्बू द्वीप बनना चाहिए। यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। श्री सीताराम। जय श्री राम। श्याम नारायण जी, आप क्या कहेंगे? जय श्री राम। मैं ब्रापीठाधीश्वर महंत श्री श्याम नारायण दास जी के नाम से जाना जाता हूं, और मैं बताना चाहूंगा समस्त देशवासियों को कि आज भारत का बच्चा बच्चा और समग्र ग्राम समग्र देशवासी सारे लोग खुश हैं, आह्लादित हैं, प्रसन्न हैं, और उनके अंदर इतनी खुशहाली है वो अपने घरों में सुंदर पकवान और सुंदर भगवान की झांकी बना करके, पूजा करके, अर्चन करके, वंदन कर करके भगवान के स्वागत अभिवादन के लिए तैयार हैं, सशक्त हैं। और मैं युवाओं के लिए कहना चाहूंगा कि युवाओं के लिए मैं कहना चाहूंगा कि युवाओं के कंधे पर युग की कहानी चलती है, युवाओं के कंधे पर युग की कहानी चलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। इस समय भारत का बच्चा बच्चा वो राममय हो गया है, और राम का बच्चा वो राममय हो गया। जय श्री राम। बिल्कुल, आज सब राममय हैं, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, जहां भी नजर जा रही है सभी जय श्री राम का उद्घोष करते हुए नजर आ रहा है। राघवेंद्र दास जी, आप क्या कहेंगे? प्रभु श्री राम के लिए 2 शब्द। जय श्री राम। श्री श्री 108 श्री तपस्वी राघवेंद्र दास त्यागी जी से मुझे जाना जाता है। देखिए, आज इस सरातल धरातल पर मैं अभी वर्तमान उपस्थित हूं, ये इस धरातल को वर्णन करने योग्य भी मैं अपने राम को नहीं हूं, क्योंकि सबसे पहले मैं जो हमारे पूर्वजों संतों जो शहीद हुआ है, मैं उनको नमन करना चाहता हूं। और नमस्कार को चमत्कार को नमस्कार होता है। मैं ये कहना चाहता हूं इंसानों को, जिसकी सांस में राम नहीं है, जिसकी सांस में राम नहीं है, उन्हें जीने का कोई अधिकार भी नहीं है। वाह, क्या बात। और आग लगी है आकाश में, आग लगी है आकाश में, झरझर गिरत है अंगार, धरती पे मोदी और योगी जैसे संत न होते तो राम जी लाला का गिरी प्रवेश न होते। जय श्री राम, सीताराम। तो पूरा क्रेडिट आप योगी और मोदी को दे रहे हैं इसके लिए? और मैं नहीं दे रहा हूं, ये पूरे विश्व दे रहा है, पूरे भारत दे रहा है, और भारत की सांस दे रहे, भारत की जान दे रहे, भारत की प्राण दे रहे, भारत की धरती दे रहे। बिल्कुल, हम भी जिनसे बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, और उन्होंने ही ये सपना साकार किया है जो सपना पिछले कई सालों से देखा जा रहा था। जगत गुरु परमहंसाचार्य जी, निश्चित है कि लोग बेहद खुश हैं, लोग तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन एक और जहां इसे लेकर तारीफ हो रही है, लोग खुश हैं, तो वहीं राजनीति भी हो रही है प्रभु श्री राम के धोरों पर। जब ये राजनीति होती है तो कैसा महसूस होता है? कुछ राक्षस पहले भी थे, कुछ राक्षस अभी भी बचे हैं। उस समय भी रामराज के पहले उनका वध करना पड़ा था, और ये दौर ऐसा है कि अपने आप सब ठीक हो जाएंगे। ये इस तरह से एक माहौल बन गया है, एक ऐसी लोगों में खुशी और उमंग दिख रही है कि जो राम के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, चाहे वो जातिवाद परिवारवाद की तुष्टि करने वाले तुच्छ राजनेता हो, या राजनीति से प्रेरित लोग हों, या निजी मान अपमान के पीछे कुछ लोग जो कर रहे हैं कि शुभ मुहूर्त नहीं है, उन सब लोगों के लिए, और खास तौर पर उनके लिए कि जो लोग कह रहे हैं कि हम 22 में तो नहीं आएंगे, 22 के बाद आएंगे, तो मैं न्यूज 18 के माध्यम से बताऊंगा कि जो 22 को नहीं आएंगे वो 24 में भी नहीं आएंगे। अच्छा होगा कि भगवान करेंगे, अच्छा होगा कि यह 22 का मौका जिनको मिला है, यह सुनहरा अवसर राम जी के सारे अपराध, देखिए जब व्यक्ति भगवान के शरण में जाता है तो उसको एक नई ऊर्जा मिलती है, उसके सारे अपराध भगवान क्षमा कर देते हैं। लेकिन जिन लोगों को आपत्ति किसी और से है, लेकिन वह जो है चूंकि इतना पाप कर चुके हैं,
जिन लोगों ने प्रभु श्री राम को काल्पनिक तक कहने में जो है चूके नहीं, राम मंदिर में रोड़ा पैदा करते और रहे। इसीलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी का विरोध करते करते विपक्ष सनातन धर्म का विरोध करने लग गया। यही तो इनके विनाश का कारण है। ये भाजपा का विरोध करते 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 राष्ट्र का विरोध करने लग जाते हैं और अब राम का विरोध कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी वाले भारत माता की जय बोल देते हैं तो ये कहते हैं कि ना ना मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि भाजपा का नारा है। भैया अच्छाइयों से विरोध, आज अगर विपक्ष जो है इस तरह से उसका जो पतन हो रहा है, इसका एक ही कारण है कि हर अच्छाइयों का, अगर भारतीय जनता पार्टी कोई भी अच्छा काम कर रही है तो उसको भाजपा का मान करके उसका विरोध करने लग जाते हैं। कई बार तो ऐसा देखा गया कि लोग जय श्री राम कहने पर भी इतराज व्यक्त किए। इसलिए हालांकि काफी बदलाव आया है, जो राम मंदिर कभी नहीं आए अब कह रहे हैं मैं सपरिवार जो है दर्शन करूंगा। तो बहुत लोगों का मन बदल भी रहा है, अब बदल रहा है क्योंकि लोग ये देख रहे हैं कि जनता ने साफ कर दिया है कि राम विरोधी और राष्ट्र विरोधी अब बक्से नहीं जाएंगे, चाहे वो कितने भी प्रलोभन जनता को दे दें। इसलिए अब उन लोगों ने खुद सोचा कि अब गिरगिट के जैसे रंग बदल लेने में ही भलाई है, इसलिए वो अब ये कहना शुरू कर दिए हैं कि नहीं राम मंदिर तो हम आएंगे लेकिन 22 के बाद आएंगे। उनको ये नहीं पता है कि अगर आप 22 में नहीं आ रहे हैं तो 24 में आपको कौन पूछेगा। इसलिए यह राम राज्य की एक हवा चल पड़ी है और जिधर देखो उधर राम की ही चर्चा हो रही है। क्यों ऐसा हो भी क्यों न, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम मानव मात्र के आदर्श हैं, हमारे राष्ट्र के गौरव हैं, करोड़ों सनातनियों के आराध्य भगवान हैं। और आज भी पूरी दुनिया में अगर चर्चा होती है तो प्रभु श्री राम की चर्चा होती है, राम जी के आदर्शों की चर्चा होती है। मैं यहां तक कहूंगा, आप देखिए जैसे इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, मूर्ति पूजा को हराम मानते हैं, लेकिन जो इस्लामिक कंट्री है जैसे इंडोनेशिया इस्लामिक कंट्री है, वहां प्रत्येक साल रामलीला होती है। वो राम को अपना पूर्वज मानते हैं, आदर्श मानते हैं। इसलिए मैं यही कहूंगा कि राम का विरोध जिन जिन ने किया, अतीत गवाह है, इतिहास गवाह है कि रहान कुल को उरोवनिहारा, जिन जिन लोगों ने राम का विरोध किया वो उनका समूल विनाश हो गया है। और जिन लोगों ने भगवान श्री राम को काल्पनिक कहा वो सत्ता से नीचे उतर गए। अब जो है कभी भारत जोड़ो यात्रा, कभी न्याय यात्रा पर निकलते रहते हैं, लेकिन जनता तो समझ गई है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं। इसलिए अब थोड़ा सा नजर बदल लीजिए। कहते हैं नजरे बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती ने मोड़ा मुख तो किनारे बदल गए। अब अगर राष्ट्रवाद की ओर आ गए तो बच जाओगे, अगर तुष्टीकरण में फंसे रहे तो फिर जो है धंस जाओगे। तो जगत गुरु कह रहे हैं नजर बदलिए तभी नजारा बदलेगा। और निश्चित तौर पर जिन्होंने प्रभु श्री राम लला के निमंत्रण को ठुकराया है उनको, जैसा कि जगत गुरु जी कह रहे हैं कि जवाब जल्दी मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन चर्चा लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। जय श्री राम। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से प्रभु श्री राम आ गए हैं और इसी के साथ साथ राम राज्य भी आ गया है। और जब प्रभु श्री राम के नाम का जिक्र हो और भजन ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। रमन्ते योगिनोनन्ते सत्यानंदे चिदात्मने इति राम पदेनाश्रय पर ब्रह्म विधीयते। कहते हैं जो सब में रमण करते हैं उन्हें राम कहते हैं। आइए राम राज का यह एहसास हो रहा है, अनुभूतियां हो रही हैं, तो थोड़ा सा अयोध्या की एक झलक। हनुमानगढ़ी कनक भवन राम मंदिर अति सुंदर, राम मंदिर अति सुंदर। देखिए अगर राम जी का भजन होता है तो हनुमान जी से शुरू होता है। अब यहां अयोध्या में राम मंदिर की देखिए सुंदरता, अति सुंदर। तो हनुमानगढ़ी कनक भवन राम मंदिर अति सुंदर, राम मंदिर अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे तपस्वी छावनी के अंदर, हाँ तपस्वी छावनी के अंदर, सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। यह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन भूमि अयोध्या है,
जहां से मानवीय सृष्टि का शुभारंभ हुआ है। यह कई मायनों में खास है। भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि के साथ साथ जब मानवीय सृष्टि हुई तो सबसे पहले आदि मानव मनु इसी भूमि पर हुए, और जब मनु हुए तो मनु ने सोचा कि ये जो सृष्टि है यह सुव्यवस्थित कैसे चलेगी, तो उसके लिए हुआ कि वेद ही जो है सृष्टि का पहला संविधान है। तो वेद का ऐसा होना चाहिए कोई वेदोक्त आचरण करे, क्योंकि यद्यदाचर श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना कहा गया है। श्रेष्ठ पुरुष जिसका आचरण करता है समाज उसका अनुकरण करता है। भगवान मनु ने भगवान की आराधना किया और बोले कि हे प्रभु आप धरती पर आइए, मैं आपको अपने पुत्र के रूप में चाहता हूं, क्योंकि जब आप वैदिक आचरण करेंगे तभी ये सृष्टि जो है सुव्यवस्थित हो सकती है, नहीं मनमाना आचरण जो है, जो मानवीय गुण है वो खत्म हो जाएंगे। तो भगवान ने उसको स्वीकार किया। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि ने एक बड़ी सुंदर जो है पंक्ति लिखा, बोले मृत्यावतारस्तु मृत्य शिक्षणम रक्षो बधाई न तु केवलम विहो। भगवान का अवतार राक्षसों के वध के लिए नहीं होता है। भगवान राम जो है मानवता की स्थापना के लिए कि मानवीय गुण कैसा होना चाहिए, मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए प्रभु श्री राम का अवतार हुआ। और वो भगवान का जो आचरण है देखिए कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माथा। जब सुबह में प्रभु श्री राम उठते हैं तो माता पिता गुरुजन और बड़ों के चरणों में सिर धर के जब प्रणाम करते हैं, ये हमारी संस्कृति है। भाई भाई का अगर प्रेम देखना है तो राम भरत का प्रेम देख लेना। दुनिया में जो भाई भाई का झगड़ा है समाप्त हो जाएगा अगर एक बार, क्योंकि बड़ा भाई प्रभु श्री राम कहते हैं मेरा अनुज छोटा भाई भरत राजा बने, मैं बहुत खुश हूं, मैं तो जीवन भर जंगल में रह लूंगा। और छोटा भाई भरत का देखिए प्रेम, छोटा भाई भरत जी कहते हैं जहां बड़े भैया का चरण पड़ा है छोटे भाई का सिर पड़ना चाहिए। बोले सिर बल जाओ उचित मोरा, मतलब कितने बड़ा आदर्श। और देखिए माता पिता के आदेश का पालन करके जंगल चले जाते हैं, माता सबरी का जूठा बेर खाते हैं और तमाम जो है तो बनने लोगों को जो वहां रहने वाले लोग हैं उनको गले से लगाते हैं। इतना प्रभु का स्वभाव ऐसा है कि वन्य जीव बानर भालू भी उनके साथ में लग जाते हैं। और यहां तक कि जब रावण का भाई अनुज विभीषण मिलने आया तो लोगों ने कहा कि देखिए राक्षस का भाई आया है, कोई षड्यंत्र है। प्रभु श्री राम ने कहा क्या चाहते हो? बोले जानी न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया, कोई न कोई बड़ा षड्यंत्र है, प्रभु इसकी पिटाई लगाई जाए, बंधक बना लिया जाए। भगवान ने कहा जाओ थोड़ा चंदन ले आओ, अक्षत ले आओ। बोले क्या करेंगे प्रभु? बोले लेके आओ। जब ले आए तो भगवान ने विभीषण को तिलक किया और कहे कि जाओ अब तुम लंका के राजा बनोगे। लोग घबरा गए, कहे अगर शरण में कहीं जो है इसका बड़ा भाई रावण आ गया तब क्या करेंगे? बोले अगर रावण भी शरण में आ जाएगा तो मैं उसको अयोध्या का राजा बना दूंगा। ये राम जी का व्यक्तित्व है, ये राम जी का स्वभाव है। कहते हैं उमा राम स्वभाव जही जाना, ताहि भजन तज भाव ने आना। जिसने प्रभु राम का स्वभाव जाना वो समझ लिया है कि अगर मानवता को बचा के रखना है, अगर मानवीय गुण चाहिए, अगर किसी को श्रेष्ठ जीवन जीना है तो राम जी को समझना होगा, राम जी के आदर्शों पर चलना होगा, राम जी के चरित्रों का अनुकरण करना होगा। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं क्योंकि प्रभु श्री राम आज सबकी जुबान पर हैं, लेकिन प्रभु श्री राम को समझना होगा। आपने छोटी सी झलक बताई उनके जीवनी की, लेकिन ये बड़ी बात आप कह गए किस तरीके से वो मर्यादा में रहते हुए काम करते थे। खुद भगवान थे लेकिन कभी उन्होंने ये जाहिर नहीं किया, वो हमेशा अपने मर्यादा में रहकर ही काम करते थे। महंत एकनाथ जी, इसी को लेकर मेरा सवाल है, क्योंकि आज सबके जबान पर प्रभु श्री राम है, लेकिन उनकी जीवनी को अपने अंदर उतारना, उस मर्यादा में रहना, ये बड़ा चैलेंज होगा सभी के लिए। श्री सीताराम, राम राज्य हमें कर्तव्य का पालन ही सिखाता है। एक मनुष्य ने किस तरह से जीवन जीना चाहिए, किस तरह आज्ञा का पालन किया चाहिए, माता पिता की सेवा किस तरह की जाना चाहिए, भाई भाई के साथ कैसा जुड़ा रहना चाहिए, यही हमें सिखाता है। लेकिन कृष्ण राज्य में हमें कर्म सिखाया, यानी कर्तव्य से कर्म की ओर हम जब जाते हैं तब आगे हमें बुद्ध ने इसे आने वाले दुख का, मोक्ष का मार्ग बताया। और आगे जाके जैन धर्म में ऋषभ देवता ने हमें जीवन का मोक्ष मार्ग बताया, क्योंकि समस्त सनातन धर्म में अनेक समय भगवान ने अलग अलग रूप से जन्म लेके इस धरती पे मनुष्य को अलग अलग तरह से
उपदेश दिया है। ये संस्कृति बहुत दिव्य संस्कृति, इसको समझ पाना नामुमकिन है। जो समझ जाते हैं वो मोक्ष के रास्ते में चले जाते हैं, जो नहीं समझते हैं वो रावण के जैसे ही हो जाते हैं। जब गुरुजी ने कहा कि अगर रावण भी शरण आता तो अयोध्या का राजा बना दिया जाता, यही तो बात राम आज जिनको विपक्ष को न्योता भेजा है, अगर वो शरण आते तो उनको भी सिर आंखों पे रखा जाता। काश ऐसा लगता है कि रावण की दशा उनकी दशा न हो जाए। ये बड़ी दुखी बात है। अभी भी समय एक दिन का बाकी है, मौका है। आइए और प्रभु राम के चरणों में अपना माथा रखिए और आने वाला अपना भविष्य रावण से छोड़ के राम के तरफ लाइए। क्योंकि हिंदू शब्द में, हिंदू तत्व में जो पावर है वो किसी के पास नहीं है। अभी एक महाराष्ट्र में सरकार बनी, बताया आपको, एकनाथ शिंदे ने। तो उन्होंने जो सरकार बनाई, आपका नाम भी एकनाथ, मेरा नाम भी एकनाथ है। मैं इसके लिए 2 पंक्ति कहूंगा। जागो तो एक बार हिंदू जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागे थे एक वीर शिवाजी, जागे थे एक वीर शिवाजी, भागे सारे दुश्मन पाजी, मचा दिया संग्राम, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की नींव रखी थी। ऐसी मावलिंग की संगठन बनाई थी कि जिससे हमारा भगवा बुलंद हो। उसी तरह से आज जो हमारे महाराष्ट्र में सरकार बनी, जो एकनाथ जी की सरकार है, मैं उनके ऊपर एक पंक्ति लिखा, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागे है अब एकनाथ भाई, जागे है अब एकनाथ भाई, हिंदू तत्व की आवाज उठाई, बना दी सरकार, जागो तो हिंदू में जो पावर है, बस हमें एकता बनाना चाहिए। जात पात धर्म भेदभाव खत्म करना चाहिए। समान नागरिक कायदा यहाँ लागू होना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म ही मानवते का संदेश देता है। भगवान प्रकृति निसर्ग रक्षित ही रक्षिता कि सनातन धर्म को जो संदेश देता है कि इस निसर्ग में राम है। राम का तो सीधा साधा अर्थ है, र माने रहने वाला, म माने मरने तक। के शरीर में जो रहता है उसको राम कहते हैं। जब मृत्यु आता है तो शरीर में एक ही चीज नहीं रहता, उसका नाम ऑक्सीजन है। सनातन धर्म उसी ऑक्सीजन की सेवा के लिए पेड़ पौधे को पूजा जाता है। ये महत्व हमारे धर्म के है। श्री सीताराम। बड़ा अच्छा संदेश दिया है महंत जी ने। वो कह रहे हैं हिंदू जागो, प्रभु श्री राम के चरणों में आओ। प्रभु श्री राम के नारे तो आप लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें समझने की भी जरूरत है और उन्हें अपने जीवन में उतारने की भी जरूरत है। महंत श्याम नारायण जी, क्योंकि हम कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम को जीवन में उतारने की जरूरत है अपने मन में, तो एक स्रोत बताइएगा जिसका जाप लोग करें और प्रभु श्री राम का स्मरण करते रहें। जय श्री राम। मैं बताना चाहूंगा राम का अर्थ। र मतलब राष्ट्र, म मतलब मंगल, जहां राष्ट्र का मंगल हो। और ऐसे दिव्य भव्य रूप में भगवान अपने गर्भगृह में पधार रहे हैं और हम सभी लोगों को विगत 500 वर्षों बाद यह शुभ घड़ी प्राप्त हुआ है और हम सब खूब प्रसन्न हैं, खूब आह्लादित हैं और प्रसन्नता से इसे देख करके खूब प्रसन्न हैं। जय श्री राम। एक स्रोत बताएंगे जिसका जाप लोग करें और खूब बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि अब श्री राम कथा अति पावन, सकल दोष दुख पुंज नसावन। तो जो इस समय देश के कोने कोने में है और जिन लोगों को निमंत्रण भी गया है, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि आप 22 तारीख को आकर के और भगवान प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र का दर्शन करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। राम ही अस्मिता है, राम ही हमारे पूर्वज हैं, राम ही हमारे आदर्श हैं। वंदे मातरम। राम ही सर्वस्व है। बिल्कुल। राघवेंद्र दास त्यागी जी, लोग कह रहे हैं जहां भी हम जा रहे हैं कि ऐसा अनुभूत हो रहा है मानो त्रेता युग में आ गए हो, कलयुग में त्रेता युग के दर्शन हो रहे हैं। आपको अनुभूति हुई क्या ऐसी? सीताराम जी। जय श्री राम। अनुभूति नहीं, ये परम असीम कृपा अनुभूति हुए हैं जो आपके बीच में मैं बैठे हूं। देखिए, परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम ब्रह्मांड नायक राम, उस समय में भी उनको कुछ लोग नहीं जान सके।
और इस समय में भी कुछ लोग नहीं जान रहे हैं। उस समय में वक्त ऐसा खत्म होने लगा तो कुछ लोग जान पाए, और इस समय में भी लगता है मुझे कि वक्त उनका निकल जाएगा तब जानेगा। कहिएगा महाराज जी इसका प्रमाण क्या है? तो उस समय की प्रमाण है रावण। जिस समय मेघनाथ को लक्ष्मण को मारने के लिए जब पठाते हैं, लक्ष्मण सारे अपने शक्तियों को जब अनुभूति पा लेते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है। मेरे पिताश्री कहते थे यह राम एक वनवासी है, यह वनवासी नहीं है, यह नारायण है, क्योंकि मेरा अमोघ बाण फेल हो गया, मेरा विष्णु बाण जो है से प्रदक्षिणा लगा के चले आया। तो थोड़े देर के लिए मेघनाथ भी लिप्त हो गए और अपने पिताश्री के आके कहते हैं कि पिताश्री अभी भी वक्त है, अपने निर्दोष प्रजा की, अपने राज की बचा ले। तो मैं इस चैनल के माध्यम से जिस मानव को अनुभूति नहीं हुआ है, अनुभूति नहीं पाई है, तो अभी भी महाराज थोड़ा सा वक्त बाकी है। यह मर्यादा पुरुषोत्तम राम की चरणों में आके अपने समस्त निर्दोष परिवारों के कल्याण कर ले। जय श्री राम, सीताराम। जय श्री राम। चलते चलते मैं चाहूंगी कि आप सभी एक छोटा सा भजन प्रभु श्री राम के लिए। राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा श्री राम न जैसा देखा। कोई राजा नहीं। और अब श्री राम लला अपने मंदिर में विराजमान हो गए। बेहद भव्य मंदिर सज कर तैयार है। अब सिर्फ 22 तारीख का इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे और श्री राम लला के प्राणों की प्रतिष्ठा होगी। फिलहाल इतना ही। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। जय श्री राम। जय